अगर आप ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाने की सोच रहे हैं तो आप अपने पैसों को खराब करने की सोच रहे हैं, क्योंकि अब आपको हाइब्रिड सिस्टम में ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड के फायदे भी मिलते हैं और यहाँ पर सब्सिडी भी आपको हाइब्रिड के ऊपर मिलती है। रिसेंटली यहाँ पर गवर्नमेंट ने हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर सब्सिडी को अलाउ कर दिया है, यानी कि अगर अब आप अपने घर पर हाइब्रिड सिस्टम लगाते हैं तो आपको सब्सिडी मिलेगी। चाहे आप 1 किलोवाट से 10 किलोवाट तक का कितना भी बड़ा सिस्टम लगाएं, आपको सब्सिडी मिलने वाली है। यहाँ पर हरियाणा की बात करें तो फिलहाल 2 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर 1,10,000 रुपए की सब्सिडी मिल रही है और ये सिस्टम आपको 1,30,000 रुपए में मिल जाता है। तो आपका इस सिस्टम का खर्चा लगभग 20 से 30,000 रुपए ही आता है, डिपेंड करेगा कौन सी ब्रांड का सिस्टम आप लगवाते हैं। तो ऑन ग्रिड का आपको पता ही है तभी काम करेगा जब आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी होगी। अब आपको पावर कट के दौरान अलग से लोड चलाने के लिए भी इन्वर्टर बैटरी चाहिए और 2 किलोवाट का अगर आपने सिस्टम लगवाया है तो हम मान लेते हैं कि आपको ऑफ ग्रिड के लिए भी 2 किलोवाट लोड सपोर्ट करने वाला इन्वर्टर चाहिए। अभी मार्केट के अंदर 2 बैटरी के अंदर ही 2 किलोवाट लोड सपोर्ट वाला इन्वर्टर मिल जाता है, यानी कि 3 केवी के इन्वर्टर फिलहाल मिल रहे हैं जो कि 2 बैटरी पर आपका 2 किलोवाट का लोड चला सकते हैं। ऐसे में 2 बैटरी के साथ में 3 केवी का इन्वर्टर का सेटअप आपका लगभग 35 से 40 हजार रुपए में आएगा। यही 30 से 40 हजार रुपए अगर आप हाइब्रिड सिस्टम के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको अलग से ना ही इन्वर्टर बैटरी लगाने पड़ेंगे और आपका कंप्लीट एक ही सेटअप के अंदर आपका ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सिस्टम बन जाएगा। क्योंकि अगर आपने अलग से ही ऑफ ग्रिड इन्वर्टर का सेटअप लगाया है तो उसकी वायरिंग का सिस्टम अलग रहता है, ऑन ग्रिड की वायरिंग का सिस्टम अलग रहता है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही हाइब्रिड सिस्टम लगवाएंगे तो आपका एक ही वायरिंग सिस्टम से काम चल जाएगा, ना ही आपको अलग अलग इन्वर्टर बैटरी लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही अलग से वायरिंग की जरूरत पड़ेगी। आपका कंप्लीट सिस्टम हाइब्रिड के थ्रू बड़े ही परफेक्टली आप तैयार कर सकते हैं। और अभी आपको ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी वाले इन्वर्टर के ऊपर भी सब्सिडी मिल रही है। अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में जाना चाहते हैं तो लिथियम बैटरी के सेटअप के साथ में भी जा सकते हैं। यहाँ पर मार्केट के अंदर अभी बहुत सारी कंपनियां आ चुकी हैं जो कि ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी के साथ में और लिथियम बैटरी को सपोर्ट करती हैं। जैसा कि हमने रिसेंटली डे कंपनी का वीडियो बनाया था, उसके अंदर आपको डे कंपनी की इन्वर्टर बैटरी दिखाई थी। तो वो थोड़े से आपको कॉस्टली ज्यादा पड़ते हैं, लेकिन ओवरऑल जो उसका बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म में आपको मिलता है। क्योंकि अगर आप ट्रांसफॉर्मर वाले इन्वर्टर और लेड एसिड बैटरी के साथ में जाते हैं तो वहां पे आपका काफी ज्यादा पावर लॉस होता है। यहाँ पे रिसेंट वीडियो के अंदर हमने दिखाया है कि कैसे 10 यूनिट से आपकी लेड एसिड बैटरी चार्ज होती है और वापस आपको लगभग 7.5 यूनिट मिलती है। तो 2.5 यूनिट का लॉस होता है हर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान। तो 2.5 यूनिट का मतलब है कि लगभग 600 वाट के पैनल आपके वेस्ट ही जाएंगे, क्योंकि 600 वाट तक का पैनल ही लगभग 2.5 यूनिट एक दिन के अंदर बना सकता है। तो इसीलिए जब आप लिथियम बैटरी यूज करते हैं तो उसके अंदर पावर लॉस बहुत ही कम होता है। यहाँ पर 10 यूनिट से अगर आप लिथियम बैटरी को चार्ज करते हैं तो 9.5 यूनिट के करीब आपको वापस मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ आधा यूनिट का ही वहां पर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान वेस्ट होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिथियम बैटरी को रिकमेंड कर रहा हूँ। हालांकि फाइनल चॉइस आपकी रहने वाली है कि आपके बजट के अंदर कौन सा सिस्टम आता है। जो सिस्टम आपके बजट के अंदर आता हो वही आप इंस्टॉल करवाइए, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड के बजाय आप डायरेक्टली हाइब्रिड ही लगवाइए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।